हम अभी नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, प्रोसेस अकाउंट। PROCESS। प्रोसेस का मतलब होता है हिंदी मराठी में प्रक्रिया। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। अभी ये प्रोसेस, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है, प्रोडक्ट, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोडक्शन करना पड़ता है। कैसा? देखो, मैं एक ऐसा दो एग्जाम्पल देता हूँ, दो में से एक आधे एग्जाम्पल में आप समझ जाओ। ईंटें जो बनती, ईंटें, ब्रिक्स, मकान बनाने के लिए ईंटें बनती है, ब्रिक्स। तो ईंटें बनने की, ब्रिक्स बनने की या प्रोडक्शन करने की एक प्रोसेस है। जनरली ईंटों के कारखाने या नदी के किनारे से होते हैं जनरली। तो सबसे पहले पहली स्टेप वो क्या करते हैं, नदी के बाजू में किनारे पर जो मट्टी रहती है उसको लेते हैं। उस मट्टी में मट्टी भी होती है और रेती भी होती है, बारीक बारीक रेती भी, इसलिए नदी के किनारे लगाते हैं। तो मट्टी निकालते हैं नदी के किनारे से, फिर उसमें अगर अवेलेबल हुई तो कोयले की चूरी मिलाते हैं। कोयले की चूरी अगर है तो, नहीं तो नहीं। कोयले की चूरी मिलाने के बाद फिर उसको मिक्स करते, पानी मिलाकर मिक्स करते। और ये जो मिक्सचर होता है ये सांचे में, सांचा म्हणजे डाय, ये डाय मैं बताता हूँ। ये डाय कैसा होता है, आपके घर में गणपति महाराज जब आते होंगे या महालक्ष्मी यहाँ बैठती होंगी तो आपकी मम्मी करंजिया बनाती है, करंजिया या मोदक बनाती है। तो वो मोदक के या करंजी के डाय सांचे मिलते हैं, लकड़ी की भी होते हैं, लोहे की भी होते हैं। उस सांचे में वो डाल के करंजिया बनाते हैं। उसी तरह ईंटों के भी सांचे होते हैं, एक साथ बहुत सारे सांचे उनके पास रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर नदी किनारे की मट्टी जिसमें रेती है, होगा तो कोयला मिलाकर मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा करते हैं, बहुत पतला नहीं करते, वो सांचे में डाल देते हैं। मान लो कि ये सांचा है, इसमें साइड रहती है इसी, इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद उसको 7-8 घंटे या 5-6 घंटे सूखने देते हैं और फिर उस सांचे को ऐसा उल्टा करते हैं तो, और सांचा निकाल लेते हैं। वो बन गई ईंट। ये हो गई स्टेप नंबर 1। क्या किया, मट्टी मिलाया, गाढ़ा गाढ़ा मिक्सचर बनाया, वो सांचे में डाला, सांचा सूखने दिया, सूखने के बाद इस सांचे को उल्टा किया और ईंट बन गई। फिर वो सांचा खाली हो गया, दूसरे काम में लगेगा। अब ये बन गई पहली स्टेप ईंट बनाने की। दूसरी कौन सी, वो ईंटें जो गिली है, जो अभी मट्टी के सांचे में से निकाली, उसको 4-5 दिन अच्छे से सूखने देते हैं।
बारिश में ईंटें बनाते ही नहीं वो लोग, समर में उसको मस्त सूखने देते। सूखने के बाद ढेर सारी ईंटें जमा करने के बाद फिर उसकी भट्टी लगाते। मंजे क्या करते, वो जो ईंटें हैं, ईंटों को ऐसे एक के ऊपर एक ऐसा रख कर बहुत बड़ा एक ढीक बनाते। उसके अंदर लकड़े, गोबरी, कचरा डालते भट्टी के अंदर और बाजू में भट्टी लगाते। यानी वो भट्टी के अंदर जो गाय या भैंस के गोबर की गोबरी बनती है वो गोबरी, उसके बाद लकड़े के टुकड़े, घास बीच में रखते और बाजू में उसके ऐसी ईंटें एक के ऊपर एक रखते और बहुत रखते ऐसी बहुत बड़ी। यानी एक इसमें 1-1.5 लाख ईंटें बनती एक भट्टी में, और पूरे 1-1.5 लाख ईंटों की भट्टी बन गई तो फिर नीचे से उसको अंगार लगा देते और वो फिर 15 दिन भट्टी चलते रहती, अंदर के अंदर वो जलते रहती। हीट से वो ईंटों का कलर बदल जाता और पिंकिश कलर की ईंटें तैयार हो जाती। तो ये हो गई स्टेप नंबर 2। 2 स्टेप में आपने ईंटों का प्रोडक्शन किया, हो गया। इसको बोलते हैं प्रोसेस। पहली प्रोसेस क्या थी, कच्ची ईंट बनाई। दूसरी प्रोसेस में उसको भट्टी में लगाया और उससे अच्छी पक्की ईंट बनाई। 2 प्रोसेस में, 2 स्टेप में, स्टेप प्रोसेस, स्टेप है ना प्रोसेस बोलो या प्रोसेस है ना स्टेप, ईंटों का प्रोडक्शन आपका हो गया। दूसरा एक उससे भी सिंपल देता हूँ। मम्मी जब खाना पकाती है घर में, आप अगर वो देखते होंगे, मान लो आलू बैंगन की सब्जी बनानी है तो क्या करती मम्मी, पहली स्टेप आलू और बैंगन लेती और उसको काटते हुए बैठती। यानी आलू बैंगन को काट के सब्जी के लिए तैयार करना, ये पहली स्टेप होगी। काटते काटते कुछ बेकार निकला, आलू बेकार निकला या बैंगन बेकार निकला, उसको बाजू में रख के फेंक देना, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में मम्मी उसको धोती है अच्छे से, अच्छे पानी से। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं मम्मी, गैस के ऊपर उसको पॉट में तेल वगैरह जो सामान डालकर उसको तड़का देती और सब्जी बन जाती। कितने स्टेप में बनी सब्जी, 3। पहले में कटाई हो गई, दूसरे में धुलाई हो गई, तीसरे में गैस पे रखकर उसका सब्जी में परिवर्तन हो गया। इस तरह से कारखाने में भी स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्शन होता है। एक स्टेप, फिर वो होने के बाद दूसरी स्टेप, वो होने के बाद तीसरी स्टेप। इस तरह से वस्तुओं का प्रोडक्शन कारखाने में होता है। तो प्रोडक्शन के प्रत्येक स्टेप के ऊपर कितना खर्चा आया, प्रोडक्शन के प्रत्येक स्टेप के ऊपर कितना खर्चा आया, ये ढूंढने के लिए प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। यानी एक और उदाहरण देता हूँ, तेल कंपनी देखो, तेल कंपनियां तेल निकालती है। कैसे तेल निकलता, मूंगफली, जवस, आजकल चावल से तेल निकालते और ऐसे बहुत सारे आइटम्स है, बादाम का तेल,
उसके बाद में राइस बताया मैंने भी आपको, करडी का तेल, करडी या एक ग्रेन टाइप होता है, शेंगदाने टाइप होता है, वो बुल्ढाना जिले में बनता है। ये सारे चीज़ों का तेल निकालना, तो तेल कारखाना तुमने बनाया, लगाया, मान लो कि आपने तेल कारखाना लगाया, तो सबसे पहले आपको पहले मशीन में मूंगफली के दाने डालना पड़ेगा, और पहले मशीन से बहुत जो तेल निकलेगा वो गाढ़ा तेल रहेगा, गाढ़ा यानी जाड़ा। और पहले ही मशीन से जो अपन जानवर को खिलाते हैं वो ढेप, अलसी, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑयल केक, जानवर को खिलाते हैं अपन, वो निकलेगा। अब पहले मशीन से जो तेल निकला वो स्टेप नंबर 1 हो गई, पर वो तेल थोड़ा गाढ़ा रहता, जाड़ा रहता, अशुद्ध रहता। फिर उसको दूसरे मशीन पर डालते, पहले मशीन से निकला हुआ जाड़ा तेल दूसरे मशीन में डालते। अब दूसरे मशीन में उसको, उसमें का थोड़ा गाढ़े बनाने चिकट पदार्थ निकाल लेते, तेल थोड़ा शुद्ध बनाते। ये स्टेप नंबर 2 हो गई। और स्टेप नंबर 3 में फिर उसको रिफाइन करते। रिफाइन करना म्हणजे अति शुद्ध करना, અને पहले में तुमको अशुद्ध तेल मिलता, दूसरे स्टेप में म्हणजे दूसरे प्रोसेस में क्या होता, उसको थोड़ा शुद्ध करते, और तीसरे में रिफाइन करते, यानी उसमें का हर गंदा पदार्थ अलग निकाला जाता और वहाँ उसको फिनिश किया जाता। यानी तेल बनने की 3 प्रोसेस है, तेल बनने की 3 प्रोसेस है। तो कारखाने के अंदर, मैक्सिमम कारखाने के अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा होता है, स्टेप द्वारा होता है। तो प्रत्येक स्टेप के ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट क्या रहेगी ये ढूंढने के लिए प्रोसेस अकाउंट लिखते हैं। जैसा कि तेल का उदाहरण दिया, पहले स्टेप में गंदा तेल बनता, अशुद्ध, अशुद्ध तेल क्या किलो बन रहा। फिर स्टेप नंबर 2 शुद्ध तेल क्या किलो बन रहा। फिर स्टेप नंबर 3 रिफाइंड तेल क्या किलो बन रहा। हर स्टेप के ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है ये ढूंढने के लिए प्रोसेस अकाउंट लिखते हैं। अभी प्रोसेस अकाउंट को, अकाउंट है मतलब 2 साइड है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में 2 कॉलम, पर्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट। क्रेडिट में अमाउंट के 2 कॉलम, एक पर्टिकुलर का, इस तरह से बनते हैं 3। अब मैं आपको इसमें के नवीन आइटम जो है, जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, उसको मैं समझा कर देता, मैंने अर्थ बताता। अब देखो, मटेरियल मालूम है आपको, जैसा तेल निकालने के लिए मटेरियल क्या लगेगा, ऑयल सीड। ऑयल सीड यानी क्या, तेल की बिया, तेल का बीज, जैसा कि जवस है। उसके बाद में क्या है, फली, उसके बाद में राइस, करडी, ये लगता है, इसको मटेरियल बोलते हैं। वेजेस मालूम है आपको, कारखाने के अंदर मजदूर काम करेंगे, उनको वेजेस देना पड़ता। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस और उसके नीचे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कॉस्ट शीट में पढ़ चुके हो। एनी अदर एक्सपेंसेस कौनते प्रोसेस का, पहले प्रोसेस का। मशीनरी रिपेयरिंग मालूम है आपको,
सन्ड्री मटेरियल यानी छोटा मोटा मटेरियल, स्टीम यानी वाफ। कुछ प्रोडक्शन करते समय वाफ लगते हैं, वाफ का उपयोग किया जाता है। बाद में इलेक्ट्रिक पावर मालूम है आपको, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस यानी ऑफिस एक्सपेंसेस भी आपको मालूम है। डेबिट में ऐसा कोई आइटम नहीं जो आपको मालूम नहीं। फिर आप बोलेंगे डेबिट में देखो रॉ मटेरियल दोनों कॉलम में लिखा है, ये कैसा सर? जैसा फल्ली के दाने, मूंगफली के दाने, आपने 400 किलो लिया तो यूनिट में लिखेंगे 400, यूनिट में कितना लिखेंगे? 400। और 10 रुपये किलो है तो 400 इंटू 10 कितने हो गए? 4000। तो बाजू के कॉलम में लिखेंगे 4000। यानी वजन लिखते हैं पहले कॉलम में, मूंगफली के दानों का वजन, और कीमत लिखते हैं सेकंड कॉलम। फिर आप बोलेंगे वेजेस, बाकी कोई भी आइटम का वजन नहीं लेते, रहता ही नहीं। आप बोलेंगे वेजेस किसको देते हैं? अपन लेबर को। तो लेबर का वजन मत लिखना वहाँ पर, क्यों? लेबर को बेचते क्या अपन? नहीं बेचते। बाकी चीज़ों का वजन नहीं आता, वजन यानी वेट केवल आता है मटेरियल का। अब देखो राइट साइड, कुछ आइटम आप पहली बार पढ़ रहे हो। लॉस इन वेट, लॉस इन वेट यानी वजन में हानि, लॉस इन वेट यानी वजन में हानि। म्हणजे क्या? तो देखो अपन विदर्भ के लोग, मिर्ची का सीजन आया, मिर्ची का, तो क्या करते हैं अपन? मम्मी बोलती जा रहे 5 किलो मिर्ची लेके आ मिर्ची बाजार से। आप मिर्ची बाजार जाते हो या डैडी को लेके जाते या मम्मी को लेके जाते, गिली मिर्ची लाते, रहती रेड कलर की रहती लेकिन उसको गिली रहती हो, वजन रहता है। फिर 5 किलो मिर्ची लेके आते और फिर घर में उसको सुखाते। सुखाने के बाद उसका वजन क्या होता है? कम। इसको बोलते हैं लॉस इन वेट। अच्छे से देखो, लॉस इन वेट यूनिट के कॉलम में लिखा है, अमाउंट में नील है। क्यों? तुमने 5 किलो मिर्ची लाई थी, वो गच्ची पर सुखाई मकान के ऊपर, सुखाने के बाद 2 किलो भरी, वजन कितना कम हो गया? 3। अबे 3 किलो वजन कोई लेगा क्या मार्केट में? नहीं लेगा। बेचने भी जाओगे, कैसे बेचोगे उसको? यानी वजन कम हुआ ये तुम महसूस कर सकते हो, लेकिन इसकी कीमत नहीं रहती, इसलिए बाजू में लिखा है नील। लॉस इन वेट समझ गए होगे। दूसरा उदाहरण लो, अपने घर में गेहूं लाते हैं काफ़ी लोग, गेहूं को सुखाते हैं, गेहूं को सुखाने के बाद उसका भी वजन किलो 2 किलो कम होता है। 100 किलो गेहूं सुखाने को डाले, हो सकता है वो 2-3 किलो उसका वजन कम हो जाएगा। फिर भी नहीं समझाऊंगा तो मैं आपको एक आपका ही उदाहरण देता हूँ। आप एडमिशन लेते हो कॉलेज में, पहले कुछ दिन पढ़ाई तो करते नहीं, इससे झगड़ा कर उससे झगड़ा कर, इधर घूम उधर घूम, खाना खा सो जा, थोड़ा सा वजन आपका बढ़ता है। लेकिन परीक्षा 8 दिन पर आ गई, एग्जामिनेशन 8 दिन पर आ गई कि आप पढ़ाई करना शुरू करते, एग्जाम खत्म होने तक।
तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप वज़न करो इमीडिएट, तो आपका वज़न कम हो जाएगा। जैसा एग्ज़ाम शुरू होने के पहले मान लो 50 किलो है, तो डेफिनेटली एग्ज़ाम के दौरान टेंशन रहता है, अपन खाना भी कम खाते हैं और इसलिए अपना वज़न कम हो जाता है। तो 50 किलो के आप मान लो 45 किलो हो गए, मतलब आपका वज़न 5 किलो कम हो गया। इसको बोलते हैं लॉस इन वेट। अभी बहुत ही बेशरम होंगे, तो 50 किलो का वज़न था एग्ज़ाम शुरू होने के पहले, और मान लो कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपने वज़न किया, जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हो गई उसी दिन वज़न किया तो 55 किलो हो गए, यानी एग्ज़ाम के दौरान भी आपका वज़न बढ़ गया। तो जनरली बढ़ता नहीं, वरना आप इसका मतलब ये है कि आप पढ़ाई नहीं करते होंगे, मस्त खाते पीते और पढ़ाई के नाम पर आराम करते। तो मैंने बताया लॉस इन वेट क्या होता है, वज़न में कमी क्या होती है। दूसरा, वेस्टेज। कभी वो वेस्टेज के नाम से आएगा, कभी वो स्क्रैप के नाम से आएगा, और कभी वो नॉर्मल लॉस के नाम से आएगा। अभी ये वेस्टेज क्या होता है, एक वेस्टेज बोलो, स्क्रैप बोलो या नॉर्मल लॉस बोलो, ये तीनों आइटम एक ही है। कैसा देखो, आप मान लो आपके डैडी साल भरे के गेहूं एक साथ लाते हैं, साल भरे के गेहूं एक साथ लाते हैं, तो मान लो आपके यहाँ 3 बोरे गेहूं लाया, 100 किलो के बोरे, यानी 3 क्विंटल गेहूं आपके डैडी ने मार्केट से परचेस किया। तो डैडी घर में आते समय या घर में आने के बाद आपके डैडी और आपकी मम्मी आपस में बात कर रहे कि भाई मैंने तो 3 क्विंटल गेहूं लाए, अभी ये 3 क्विंटल गेहूं सुखाने के बाद 2% ये कम हो जाएगा, मतलब 100 किलो का बोरा है, 2% म्हणजे 2 किलो सुखाने के बाद यह वजन कम हो जाएगा इसका, इसको बोलेंगे हम लॉस इन वेट, वजन कम हो गया। फिर वजन कम सुखाने के बाद 100 किलो के 98 किलो हो गए, 3 बोरे के 2 किलो कम हो गए, ये क्या हो गया, लॉस इन वेट, वजन में हानि। अभी वजन में हानि, लॉस इन वेट समझ गया, 2 किलो गेहूं का वजन कम हो गया। अब ये वेस्टेज क्या है, फिर आपकी मम्मी क्या करती है, गेहूं सूखने के बाद गच्ची के ऊपर से, टेरेस के ऊपर से उसको नीचे लाती या अपने घर में लाती। घर में लाने के बाद मम्मी उसको छानती, एक तो बाई लगाती एक आधी साफ सफाई के लिए, या आपको काम से लगाती मम्मी, डैडी का नहीं मालूम लगाती कि नहीं लगाती, या मम्मी खुद करती, गेहूं को छानती चलने में से। तो क्या होता, छानने के बाद बारीक बारीक गेहूं नीचे गिरते, जो गेहूं है बेकार नहीं है, पर बारीक बारीक गेहूं नीचे गिरते, नीचे। फिर 3 बोरे गेहूं आप क्या लाए, सुखाए, चलने से छान लिया, अब बारीक गेहूं 5 किलो निकले,
पूरे 3 बोरे में से। तो ये बहुत सारे लोग बारीक गेहूँ खाना पसंद नहीं करते। एक्चुअली वो बेकार नहीं रहते, हो अच्छे ही रहते हैं, बेकार नहीं रहते अच्छी है, फिर भी कुछ लोग खाना पसंद नहीं करते। तो वो लोग अपने मोलकरीन को, मेड सर्वेंट को कम कीमत में बेच जाते हैं। इसको आप स्क्रैप बोल सकते हो। एक्चुअली गेहूँ बेकार नहीं है, वो गेहूँ अच्छी है, खाना भी चाहिए, काफ़ी लोग खाते भी है। जब अपन आटा बना के लाते गेहूँ का तो उसमें मिला देते, पर कुछ लोग नहीं खाते। तो वो जो बारीक बारीक गेहूँ निकले उसको आप स्क्रैप या वेस्टेज बोल सकते हो। अभी वेस्टेज का एक दूसरा उदाहरण भी दे सकता हूँ मैं। टेलर लोग देखो, टेलर लोग, आप टेलर के पास कपड़े सिलाने गए, आप टेलर के पास कपड़े सिलाने गए, तो जितना बड़ा कपड़ा लेके गए उतना बड़ा ड्रेस सिला कर देंगे क्या? वो काट कूट करेगा ना। आप कपड़ा लेके गए, फिर आपका वो नाप लेंगे, आपका नाप लेने के बाद, नाप यानी मेजरमेंट, आपको जिस साइज में कपड़े हो ना उस साइज में वो आपके कपड़े सिला कर देंगे। फिर चिंदिया बचेगी। काटते समय जो आजू बाजू में बेकार कपड़ा निकला, कपड़ा अच्छा ही है, कपड़ा अच्छा ही है, पर उसको वो काम का नहीं है, चिंदिया बोलते उसको, वो निकला, तो उसको बोलेंगे स्क्रैप। क्या बोलेंगे उसको? स्क्रैप या वेस्टेज या नॉर्मल लॉस। ये बिकता है। आप बोलेंगे सर चिंदिया कौन लेता? बिकता है। वो जो टेलर के यहाँ से कपड़ा निकलता है, बारीक बारीक चिंदिया, छोटी मोटी, वो बिकती है। वो कौन लेते हैं? पैकिंग करने वाले, कांच का सामान पैकिंग करने वाले लोग पैकिंग करते समय उसको आजू बाजू में, कांच के आजू बाजू में रखते हैं। या फिर वो चिंदिया मैकेनिक लोग लेते हैं, इंजन वगैरह ऑयल साफ करने के लिए, तो इसको बोलते हैं स्क्रैप या वेस्टेज या नॉर्मल लॉस। अभी भी देखो ना, आपके यहाँ मम्मी फूल गोभी की सब्जी बना रही। फूल गोभी, फूल गोभी जब आप घर में लाते हो तो उसके आजू बाजू में पन्ने होते हैं, लीव्स, फूल गोभी के पन्ने, पत्ते बोलो उसको, पत्ते होते हैं। वो पत्ते में बहुत ज़्यादा विटामिन रहता है ऐसा बोलते हैं। कुछ लोग वो पत्ते खाना पसंद नहीं करते, तो फिर क्या करते? गोभी का फूल जो पीले येलोइश कलर का होता है वो अलग निकालते, आजू बाजू के जो पत्ते होते हैं या उसका गोभी के फूल का बेस होता है उसको अलग कर देते। वो हो गया तुम्हारा स्क्रैप। स्क्रैप यानी बेकार माल। वो अब वो तो बिकेगा नहीं, आप गाय को या बैल को खाने के लिए दे देते। स्क्रैप का मतलब समझ गए? उत्पादन करते करते निकला हुआ बेकार माल, यानी उसको बोलेंगे हम स्क्रैप या वेस्टेज। चाय बनाते हो, चाय पकाते हो और पकाने के बाद छानते भी हो, छानने के बाद कप में जाता है चाय और चाय पत्ती आती है चलने के ऊपर।
वो जो चाय पत्ती ऊपर आती वो क्या हो गई, स्क्रैप यानी वेस्टेज। अब देखो ये बाय प्रोडक्ट क्या होता है। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, देखो अभी तेल कंपनी का मैंने उदाहरण दिया था आपको। तेल कंपनी में पहले मशीन पर जब मूंगफली के दाने डालते या जवस डालते तो एक तरफ से निकलता है तेल, अशुद्ध तेल, और वहीं पर ढेप जो जानवर को खिलाती है उसी निकलती है, वो हो गया बाय प्रोडक्ट। यानी मुख्य उत्पादन करते करते, मेन प्रोडक्शन करते करते जो एक दूसरा उत्पादन बन जाता है वो हो गया बाय प्रोडक्ट। तेल, मूंगफली से तेल निकालते समय तेल तो निकला ही, पर तेल के साथ साथ क्या निकला बोलो, ढेप, ऑयल केक, अलसी निकली, वो हो गया बाय प्रोडक्ट। यानी मुख्य उत्पादन म्हणजे तेल हो गया ऑयल, और बाय प्रोडक्ट यानी ढेप हो गई। अभी कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी बाय प्रोडक्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि बाय प्रोडक्ट ऐसा भी होता है। आप शक्कर कारखाने विदर्भ में तो कम है, 2-3 ही हैं जो चल रहे हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में अगर जाओगे, स्पेशली शिरडी के आजू बाजू का जो एरिया है, वहाँ पर शक्कर कारखाने बहुत जम के हैं, बहुत ज़्यादा है। शक्कर कारखाने के आजू बाजू से गुजरोगे या आपकी गाड़ी जाएगी तो आपको एक बहुत गंदा स्मेल आएगा। वो है, ऐसा लगता साला ये शराब है, और वो शराब ही है। क्यों? गन्ने, पहले गन्ने खेत में से काटते हैं, गन्ने को मशीन में डालते हैं, गन्ने का रस निकलता है, गन्ने के रस से शक्कर निकलती है। पर गन्ने से रस निकलता है, और गन्ने का रस चले जाता है शक्कर बनने के लिए, और जो गन्ने के चिपाड़ होते हैं वेस्टेज, वो सड़ाते हैं और उससे दारू बनाते हैं, देसी दारू। देसी दारू शक्कर कारखाने के लिए मेन प्रोडक्शन क्या हो गया, शक्कर। पर शक्कर बनाते बनाते उस कारखाने में जो बेकार माल निकला, उससे बनाते दूसरा प्रोडक्शन, उसको बोलते बाय प्रोडक्ट। यानी कि रोड के बाजू में बाईपास होता है, वैसा प्रोडक्शन के बाजू में बाय प्रोडक्ट होता है। मेन प्रोडक्शन करते करते बेकार माल से दूसरा उत्पादन बनाना म्हणजे वो बाय प्रोडक्ट है। शक्कर के कारखाने में शक्कर यह मेन प्रोडक्ट है, तो बाय प्रोडक्ट है शराब, देसी शराब। और देसी शराब बनाने के बाद भी वो जो गन्ना होता है, गन्ना के से रस निकालने के बाद वो जो गन्ने का चिपाड़ बोलते हैं उसको बचता है, उससे शराब बनाते हैं। उसके बाद भी वो बचता है, तो उससे क्या बनाते मालूम है, कार्डबोर्ड या खट्टे। आप जो रजिस्टर लेते उसके ऊपर जो एक जाड़ा सा रहता वो बनाते, कार्डबोर्ड बोलते उसको, या खड्डा बोलते। खड्डा आपको मालूम है, वो भी फेंकते नहीं। यानी कोई भी उत्पादन बनाते बनाते जो मेन प्रोडक्ट होता है, मुख्य उत्पादन, उससे जो बेकार माल निकलता है उससे
बाय प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब बहुत मजे की बात, रेमंड कंपनी जेंट्स के लिए कपड़े बनाती है। सिंगानिया साहब की कंपनी है, जेके ग्रुप है, वो कपड़े की मिलें चलाती है जेंट्स के लिए। फिर कपड़ा बनाते बनाते जो बेकार माल निकलता है, कपड़ा बनाते बनाते जो बेकार माल निकलता है, उस बेकार माल से वो ब्लैंकेट बनाते, ब्लैंकेट। इसलिए रेमंड के दुकान में अगर तुम जाओगे तो ब्लैंकेट भी वहाँ बेचने को रखे जाते हैं। आपको लगता होगा ब्लैंकेट वूलन के, इसके वो ठीक है, पर ब्लैंकेट यह बाय प्रोडक्ट है। क्यों? कपड़ा बनाते बनाते जो कपड़े का पॉलिश किया जाता है, वो पॉलिशिंग में उसका ऊपर का पोर्शन निकल जाता है। उसको कुछ प्रोसेस करके ब्लैंकेट बनाते हैं। और एक और डैशिंग बात बताता हूँ, धक्कादायक। रेमंड के स्वेटर भी आते हैं, ये भी बाय प्रोडक्ट है। आप बोलेंगे बाप रे, यस, कैसे? रेमंड के ऊल के कपड़े आते, ऊल 5-5 हजार रुपये मीटर रहते हो। पैंट के कपड़े 50,000 रुपये मीटर भी बनता है, पैंट का कपड़ा। वो जो इतना महंगा कपड़ा आते हैं वो ऊल का होता है, उलन। वो उलन के पैंट के कपड़े को पॉलिशिंग किया जाता है, उसमें से ऊल बाहर निकलती है, ऊल वेस्टेज, बेकार ऊल बाहर निकलती है। उस बेकार ऊल से स्वेटर बनाती है कंपनी। तो स्वेटर भी बाय प्रोडक्ट है। मतलब देखो, कपड़ा बनाना मेन प्रोडक्ट, कपड़ा बनाते समय जो ज़्यादा का बेकार माल निकला उससे ब्लैंकेट, और भी ज़्यादा का प्योर माल निकला वुलन से, उससे बनते हैं स्वेटर। यानी रेमंड कंपनी के बाय प्रोडक्ट है स्वेटर। और दूसरा बाय प्रोडक्ट है, क्या बताया मैंने आपको, स्वेटर एक, और क्या बताया, ब्लैंकेट। इसलिए ब्लैंकेट सस्ते मिलते हैं क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट है। अभी एबनॉर्मल लॉस, ये क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, ये दो शब्द एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। इसका उपयोग अभी तो नहीं, 3, 4, 5वें टाइप में या 6वें टाइप में आएगा। फिर भी एबनॉर्मल लॉस को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैसा? देखो, ज़्यादा एक्सप्लेन तब करूँगा जब वो टाइप में एक्चुअली प्रॉब्लम में एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन आएगा, फिर भी समझा जाता है। देखो, आपका वजन मान लेते हैं 50 किलो है, आपका वजन मान लेते हैं 50 किलो है, और आपका वजन थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है। तो डैडी मम्मी ने एक्सपेक्ट किया कि तू अगले महीने में तेरी परीक्षा है, 2 किलो वजन कम हो जाएगा। अंदाज था, बेटे का वजन 50 किलो है, एग्ज़ाम के टेंशन से 2 किलो वजन कम हो जाएगा, म्हणजे 48 किलो हो जाएगा। लेकिन परीक्षा के बाद देखा तो आपका वजन
एकदम 45 किलो हो गया। मुझे ओरिजिनल कितना था? 50। मम्मी ने क्या एक्सपेक्ट किया था? 2 किलो वजन कम होगा। फिर आपका वजन एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद गिना आपने, तो 50 किलो से कहाँ पर आ गए तुम? 45 किलो पर। यानी एक्चुअली वजन कितना कम हुआ? 5 किलो। आपकी मम्मी की अपेक्षा क्या थी? कितना किलो कम होगा? 2 किलो। तो अपेक्षा से ज़्यादा कितना कम हुआ? 3। होना कितना कम था? 2 किलो। कम कितना हुआ? 5 किलो। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड, मम्मी ने जिसकी अपेक्षा नहीं की थी, 3 किलो वजन तुम्हारा अचानक कम हो गया, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल मतलब अनएक्सपेक्टेड लॉस, बियॉन्ड नॉर्मल लॉस, अनएक्सपेक्टेड लॉस, एबनॉर्मल लॉस। अभी नहीं समझा होगा, एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। आप 100 मार्क का पेपर छुड़ा के आए, आप 100 मार्क का पेपर छुड़ा कर आए, सॉल्व करके आए 3 घंटे में। आपको मम्मी ने पूछा क्यों रे, कितने मार्क मिलेंगे? आपने मम्मी को बोला 80 मार्क मिलेंगे, 80। यानी आपको कितने कम मिलेगा ऐसा आपने सोचा? 20। यानी मम्मी को बोल दिया कि 20 मार्क तो मम्मी काट लेते हो। मैंने तो पूरा लिखा 100 मार्क का, पर 20 मार्क हैंड राइटिंग पर कटेंगे, इस पर कटेंगे, उस पर कटेंगे। कहीं पर मैंने फोका मार दिया, उस पर काट देंगे, पकड़ने में आया तो 80 मार्क मिलेंगे। आने आपको अपेक्षा थी 100 में से 20 मार्क कम हो जाएंगे, 80 मार्क मिलने को होना। रिजल्ट लगा तो आपको मार्क मिले 70। यानी कितने कम मिलने थे? 20। अब कितने कम मिले? 30। 100 में से 80 मिलना था, यानी 20 मार्क कम मिलेंगे ऐसा लगा था, तो 100 में से मिले 70, यानी मार्क कम कितने मिले? एक्चुअली 30। तुम्हारी अपेक्षा क्या थी? मार्क काटेगा कितना? 20। काटे कितने? 30। नुकसान कितने का होना था? 20 मार्क का। नुकसान कितना हुआ? 30 मार्क का। कितना नुकसान अपेक्षा से ज़्यादा हुआ? 10। तो ये 10 को बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। क्यों? 100 में से 20 मार्क का लॉस होगा ऐसा आपने सोचा था, पर 100 में से 30 मार्क का लॉस हो गया। मतलब अनएक्सपेक्टेड लॉस, अनअपेक्षित लॉस, जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की थी। ज़्यादा का लॉस कितना हुआ? 10। तो ज़्यादा का लॉस को बोलते हैं हम एबनॉर्मल लॉस। उल्टा सोचो, पेपर छुड़ा के आए, मम्मी को बड़े ताव में बोल रहे 80 मार्क मिलेंगे मम्मी, बिल्कुल मस्त पेपर छुड़ाया। 20 मार्क काटे मम्मी, तेरे को मालूम है। तो तुमने और मम्मी ने डिसाइड किया कि मार्क मिलेंगे आपको 80, 20 मार्क कम मिलेंगे। एक दिन अचानक रिजल्ट आ गया, निकाला गया, आपको मार्क मिले 85। आपकी अपेक्षा कितनी थी? 80 मिलेंगे, मिले कितने? 85। यहाँ तुम्हारा फायदा है कि नुकसान है? आप बोलेंगे फायदा हो गया। फायदा यानी क्या? गेन, GAIN। अनएक्सपेक्टेड हुआ, वो जो 5 मार्क मिले आपको उम्मीद नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड फायदा हुआ, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। उसको लिखा जाता प्रोसेस अकाउंट के
लेफ्ट साइड में देखो, सबसे आखिरी का आइटम है एबनॉर्मल गेन। वो किलो में भी आएगा, यूनिट में वजन रहता है ना उसका, और वो अमाउंट में भी आएगा। मैंने आपको क्या पढ़ाया? एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लॉस म्हणजे वो लॉस जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की थी। 100 में से 20 मार्क कट के 80 मिलना था, 100 में से 30 मार्क कटे, अपेक्षा से मार्क ज़्यादा कट गए म्हणजे नुकसान हुआ, अपेक्षा से ज़्यादा हुआ म्हणजे एबनॉर्मल लॉस। उसके उल्टा कटना था 20 यानी मिलना था 80, मिले 85, 5 ज़्यादा के मिले, फायदा है। एबनॉर्मल गेन कितना हो गया? 5। इस तरह से डेबिट और क्रेडिट साइड मैंने आपको समझा दी। एक आइटम है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी दोनों का डिफरेंस, दो साइड का डिफरेंस। एक आइटम प्रोडक्शन क्या होता है, ये आइटम आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम में यानी पहले प्रॉब्लम में समझेगा।